गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी में आपको ये सीखने को मिलेगा कि बाबा जी हमें ये सिखाते हैं कि एकता में ही ताकत होती है। यानी जो परिवार परमात्मा ने हमारा जो परिवार होता है, सतगुरु परमात्मा सोच समझकर उसको बनाते हैं। क्योंकि परिवार में अगर प्रेम होगा तो कोई इंसान हमें गलत रास्ते पर लेकर जाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह अपने परिवार में सबसे बात करता है और कोई इसका गलत नहीं कर सकता। आज की साखी आप ध्यान से सुने। एक गांव में 7 भाई थे। जो 7 भाई रहते थे, उनके जो माता पिता थे बहुत अच्छी सोच वाले थे, भजन सिमरन वाले थे और सबका आदर करने वाले थे। वो इतने दया धर्म वाले थे कि जितना कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा भलाई में, यानी गरीबों की मदद करना, जानवरों को खाना खिलाना, धर्म कर्म में अपनी कमाई का हिस्सा लगाते थे। और जो पिता करते थे, जो उनकी आगे बेटे थे, 6 बेटे उनके अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे थे। यानी जो पिता कहते थे वो वही करते थे। उनमें से सबसे छोटा जो बेटा था वो बाहर पढ़ाई के लिए गया होता है और वहीं पर रहता, वहीं पर पढ़ता। यानी घर में 6 भाई जो थे अपने पिता के कारोबार को संभाल रहे थे। 6 भाइयों की शादी बहुत अच्छे घर में माता पिता करते हैं और उनकी जो बहुएं आती हैं वो भी सत्संगी परिवार से होती हैं और दया धर्म वाली होती हैं, जो कि अपने पति के सिखाए गए रास्ते पर ही चलती हैं। वो कभी भी घर में किसी चीज के लिए नोका टोकी नहीं करती। जो उनके सास ससुर बोलते वही काम को करती थी। व्यापार में 6 के 6 भाई अपने पिता के सिखाए हुए रास्ते से ही चल रहे थे, व्यापार भी करते थे और साथ में उनके जो नियम थे, यानी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सत्संग करवाने में, भजन सिमरन करते थे, यानी भलाई में लगाते थे। जैसे गरीबों की मदद करना, जानवरों की सेवा करना। उनका ये मानना था कि हम जो व्यापार से पैसा कमाते हैं, हमें अपने पैसे को सही जगह भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी परिवार तो हर कोई चला लेता है, धर्म कर्म में पैसा कोई कोई लगाता है। और जितना ज़्यादा हम धर्म कर्म करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, उतना ही हमारी कमाई में बरकत होती है। और उनके साथ भी ऐसा ही होता था। वो जितना धर्म कर्म कर रहे थे, उनकी कमाई उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। यानी व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। जो सबसे छोटा बेटा होता है बाहर विदेश में ही पढ़ता है और वहीं पर ही शादी कर लेता है। यानी दोनों पति पत्नी जो होते हैं बाहर ही रहते थे और अपने हिसाब से ही चलते थे। उनको लगता था कि हम अकेले रहते हैं, हम परिवार में नहीं रह सकते। पर उनके जो पिता होते हैं वो बोलते हैं अब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो आपको भी अपने भाइयों के साथ हाथ बटाना चाहिए। यानी जो व्यापार आपके बड़े भाई कर रहे हैं उसमें आपको भी शामिल होना चाहिए व्यापार में। जो छोटा भाई और उसकी पत्नी होती है वो थोड़े अलग स्वभाव के होते हैं। वो इन बातों को नहीं मानते। पहले तो वो जब नए नए परिवार में आते हैं तो उनको परिवार ही अच्छा नहीं लगता। जैसे घर में सब इकट्ठा खाना बनाते खाते, तो जो सबसे छोटी बहू होती है उसको लगता है कि जैसे उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया हो। और वो अपने पति को बोलने लग जाती है कि क्यों ना हम अलग खाना बनाने लग जाएं और व्यापार आप अपने भाइयों के साथ
करते रहो। वो अपने भाइयों को हर काम में जैसे नुक्स निकालना, आप व्यापार सही नहीं कर रहे, आप व्यापार बदल क्यों नहीं लेते, ऐसे अपने भाइयों को बोलने लग जाता है। पर जो पिता होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं और बोलते हैं हमारा व्यापार बिल्कुल ठीक चल रहा है और तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ ही काम करना चाहिए। जब छोटा भाई बार बार उनको भटकाने का प्रयास करता है, यानी उनको बोलता है कि व्यापार सही नहीं चल रहा, जो मिलजुल कर हम कमाते हैं उसमें भी आधा हिस्सा तो आप धर्म कर्म में लगा देते हो, तो हमारे पास बचता ही क्या है, मिला जुला के हम एक खाना ही तो खा रहे हैं, तो हमें इतनी मेहनत करके क्या हासिल हो रहा है। तो जो भाई होते हैं वो छोटे भाई को बोलते हैं देखो अगर तुम्हारा मन नहीं है व्यापार करने का तो तुम पिताजी से बात करके अलग से काम कोई शुरू कर लो। हम 6 भाई तो अपने पिता के साथ ही काम करेंगे। जो पिता था बहुत समझदार था। वो बोलता है कि देखो तुम्हारे 6 के 6 भाई पढ़ाई में नहीं गए, वो कम पढ़े हुए हैं इसलिए उनकी पढ़ाई में खर्चा नहीं हुआ और जितना खर्चा हुआ है वो मैं काट कर जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम्हें दे देता हूँ। पिता बहुत समझदार था और बहुत लंबी सोच रखता था। जो छोटा भाई था वो मान जाता है और अपना हिस्सा लेकर अलग व्यापार करने लग जाता है। कुछ समय निकलता है, व्यापार में वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लग जाता है। यानी जो 6 भाई थे उनमें से अगर कोई दिक्कत आती तो दूसरा संभाल लेता, तीसरा संभाल लेता। कहने का मतलब था कि जो 6 भाई थे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। जो सबसे छोटा था वो भाइयों के साथ ना मिलकर अकेला व्यापार करने लग गया और घाटे में चला गया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। कर्ज होने के बाद जब वह अपने घर में अपने माता पिता से मिलने आता है तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है कि आप तो धर्म कर्म में भी इतना पैसा लगाते हो फिर भी आप अपने घर में हर चीज को हासिल कर रहे हो और मैं तो धर्म कर्म में भी पैसा नहीं निकाल रहा। जो कमाता हूँ अपनी लाइफ में अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा हूँ, फिर भी मैं घाटे में जा रहा हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे सर पर इतना कर्ज हो गया है। जो माता पिता थे बहुत समझदार थे और वो बोलते हैं देखो बेटा घबराओ मत। जो तुम्हारे 6 भाई हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो इकट्ठे रहते हैं। जो 6 भाई हैं एक दूसरे को समझते हैं और सहारा देते हैं और वो गुरु से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने मन को ज्यादा भटकने नहीं देते। यानी अगर हम धन कमाते हैं जो हम धर्म कर्म में लगाते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं, उससे हमारा मन सही रहता है और हम गलत दिशा में नहीं जाते। इसीलिए पिता समझाते हैं कि हमें गुरु जरूर बनाने चाहिए। एक गुरु ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। यानी कर्म तो हर कोई कर लेता है, काम तो हर कोई करता है परिवार को चलाने के लिए, आगे वही बढ़ता है जो गुरु वाला होता है, सच्चा सत्संगी होता है। भजन सिमरन हम जितना ज्यादा करते हैं हमारा मन उतना ही सही दिशा में जाता है। जो सबसे छोटा लड़का और बहू होते हैं दोनों अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जैसे 6 भाई इकट्ठे रहते हैं, वो आपकी हर आज्ञा को भी मानते हैं, आप जो बोलते हैं वही काम करते हैं और कभी लालच में नहीं आते, अपने से अलग नहीं सोचते। इसीलिए सभी भाई बहुत खुशी से रह रहे हैं। मैंने बस अपने बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में सोचा,
इसलिए मेरे सर पर कर्जा हो गया है। पिता बोलता है तुम घबराओ मत, जो मैंने तुम्हारा हिस्सा देते समय कुछ हिस्सा तुमसे काट लिया था वो तुम्हारा अभी भी बाकी है। तुम्हारे सर पर जो भी कर्जा हुआ है तुम उस धन को देकर कर्जा उतार लो और अपने भाइयों के साथ काम करो। उनके जैसे जैसे वो बताते हैं तुम्हें सीखने को मौका मिलेगा और तुम आगे बढ़ सकोगे, क्योंकि एकता से जो धन कमाया जाता है उसमें बरकत होती है। और हमारे बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं, सच्चे सतगुरु परमात्मा यही सिखाते हैं कि जिस घर में प्रेम होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहीं पर सतगुरु वास करते हैं और सभी मनोकामना आपकी पूरी होती है। यानी सुख समृद्धि वहीं आती है जहाँ पर बुद्धि सही होती है और प्रेम बना होता है। इसलिए हमें अपने परिवार में कभी धन को लेकर नहीं लड़ना चाहिए और बड़ों की आज्ञा हम जितनी मानते हैं, उनके कहे से चलते हैं, उतने ही हम आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। इसलिए हमें अपने सतगुरु से जरूर जुड़ना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। हम जितना सत्संग सुनते हैं हमारी बुद्धि उतनी ही अच्छी काम करती है, गलत रास्ते पर नहीं चलती। इसलिए सत्संग जरूर सुना करें। अपने कर्म करते करते सतगुरु के लिए कुछ हिस्सा जरूर निकालें और भजन सिमरन करें। अपने मन को ऐसा बनाए कि हम सतगुरु से जुड़े रहे, सत्संग सुनते रहें और दूसरों की सेवा में लगे रहें। राधा स्वामी।